तो चलिए गाइस, हमारा 15 नंबर तक कंप्लीट हुआ आपका एक्सरसाइज 5.1। तो चलिए फटाफट देखते हैं आगे आपका 16 नंबर। ठीक है, निकाल लीजिए कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 हम कंप्लीट किए थे 15 नंबर तक। अब हम देखते हैं 16 नंबर हमारा चल रहा है एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, 16 नंबर भी आपको चेक करना है, कॉन्टिन्यूटी वाला कहानी है, कॉन्टिन्यूस है कि नहीं आपको चेक करना है। फंक्शन दे दिया है आपको -2 इफ अगर x लेस देन इक्वल टू -1 और 2x इफ -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 और 2 होगा जब x जो है बड़ा होगा 1 से। ठीक है, तो ये कंडीशन में आपको चेक करना है कि ये आपका कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। जैसे हम बताए वैसे ही चलेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये सोचना है कि यहाँ पर कौन सा पॉइंट पे आप कॉन्टिन्यूस चेक करोगे। ठीक है, एक तो -1 और एक +1। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एट x इक्वल टू -1 पे। ठीक है, तो LHL निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंस टू क्या लिखते हो, -1 है तो -1 का पावर -1 है ना, ये सिंबल होता है 1 का पावर -1 है ना, मतलब 1 हम लिखते हैं। ठीक है ना, a माइनस लिखते हैं ना, जैसे 1 तो 1 मतलब -1 का पावर ऊपर माइनस मतलब -1 से छोटा, तो -1 से छोटा मतलब -1 से छोटा x होना चाहिए। तो ये फंक्शन को हम कंसीडर करेंगे -2 को, और -2 का लिमिट तो -2 ही होगा। ठीक है, से राइट हैंड लिमिट में हम लिखते हैं, ठीक है, लिमिट x टेंस टू -1 का पावर प्लस, मतलब -1 को राइट साइड से अप्रोच करोगे, यानी -1 से बड़ा बोल सकते हो। तो -1 से बड़ा मतलब क्या होगा भाई, -1 से बड़ा मतलब आपका 2x आ रहा है, 2x आया। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिमिट चेंज होगा, क्या होगा, लिमिट s टेंस टू क्या लिखते हो 0। अब x जगह पर क्या बिठाओगे, राइट हैंड में c प्लस h, c क्या है यहाँ पर -1 है, तो -1 प्लस h यानी 2 इंटू -1 प्लस h बिठाओगे तो क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, यानी आपको -2 मिल जाएगा। अब भाई LHL RHL इक्वल हो गया, यानी फंक्शन क्या हो गया, f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू -1, यानी -1 में आपका फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। अब हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू +1 में। ठीक है, वही कहानी, पहले तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, LHL लिमिट x टेंस टू क्या लिखोगे 1 मतलब 1 से बड़ा ये है 2, तो 2 तो ऑब्वियसली कांस्टेंट आ गया, तो लिमिट वही होगा। फिर यहाँ पर राइट हैंड लिमिट करोगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यानी 1 से बड़ा, सॉरी 1 मतलब 1 से छोटा होना चाहिए ना, सॉरी यहाँ पर 1 से छोटा मतलब 1 से छोटा मतलब ये 2x होगा भाई, सॉरी आपका 2x होगा। अब यहाँ पर देखना, अब ये लिमिट चेंज होगा, लिमिट s टेंस टू 0। अब लेफ्ट हैंड है तो c माइनस h, c आपका 1 है तो 1 माइनस क्या होगा, h होगा, यानी 2 इंटू 1 माइनस h, यानी आपको ये तो 0 हो जाएगा, बिठाओगे h जगह पर तो आपको 2 मिलेगा। ठीक है, अब 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा यानी 2, तो इसका होगा लिमिट 2, यानी ये भी आपका क्या हो गया भाई, आपका कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, 1 पॉइंट में, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1 पॉइंट में आपका कॉन्टिन्यूस हो गया। चलिए, ये था आपका 16 नंबर। 17 नंबर देख लेते हैं। चलिए, हो गया, लिख लिया, इतना मिटाएंगे। चलिए 17 नंबर देखते हैं। सत्रह नंबर आपको वही बोला है, आपको रिलेशन बिटवीन, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको फंक्शन दिया है। ठीक है, पूरा इसको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर दिया है ax + 1, यहाँ पर दिया है bx + 3
और कंडीशन दे दिया इफ x लेस देन इक्वल टू 3 और इफ x जो है ग्रेटर देन 3। ठीक है, कौन सा पॉइंट में भाई? कॉन्टिन्यूस बोल दिया कि 3 पॉइंट में एट x इक्वल टू 3 पॉइंट में कॉन्टिन्यूस आपको बोल दिया। क्वेश्चन ठीक से समझो। ठीक है, आपको क्या निकालना है यहाँ पर? a क्या बोला है पहले समझ जाओ। एक फंक्शन ये कॉन्टिन्यूस है 3 नंबर पॉइंट में x एट पॉइंट x इक्वल टू 3, तो आपको निकालना है कि a और b का रिलेशन क्या है। ठीक है, वही निकालना है। समझ में आ गया? ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस बोल दिया 3 नंबर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, तो आपको a और b का रिलेशन बताना है। चलो, तो सबसे पहले रिलेशन बताने के लिए पहले आपको एट x इक्वल टू 3 पॉइंट में कॉन्टिन्यूस चेक करना है। LHL इक्वल टू RHL हो जाएगा, तब इक्वल कर सकते हो ना। देखो LHL और RHL का वैल्यू कितना मिलेगा, उसी के अनुसार हम कंपेयर करके a और b का रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट लिखोगे x टेंस टू क्या 3 माइनस, तो 3 माइनस मतलब 3 से छोटा, यानी आपका ये हो जाएगा ax प्लस 1। ठीक है, 3 से छोटा मतलब ये फंक्शन खोलोगे। अब ध्यान से देखना, अब ये चेंज हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0। 3 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, एक जगह पर c माइनस एच, c क्या है 3 है, तो 3 माइनस h हो जाएगा, तो a इंटू 3 माइनस एच प्लस 1। अब h जगह पर 0 डाल दोगे तो मिलेगा कितना 3a प्लस 1 मिलेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है भाई, वही कहानी हम करते आ रहे हैं वाला। यहाँ पर भी लिमिट x टेंस टू क्या लिखोगे 3 प्लस मतलब 3 से बड़ा होना चाहिए x, तो यानी ये फंक्शन को कंसिडर करोगे। ठीक है, अब लिमिट चेंज हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0। अब ये हो जाएगा b इंटू c प्लस h होता है राइट हैंड में, तो c आपका 3 है, तो 3 प्लस h प्लस 3, यानी आपका हो जाएगा 3b प्लस 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? पूरा क्लियर? अब हमको रिलेशन निकालना है ए बी का। तो भाई देखो ये क्या हो गया, दोनों कॉन्टिन्यूस हो गया, ये सॉरी ये कॉन्टिन्यूस हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आया कि नहीं भाई? 3b प्लस यहाँ पर 1 है क्या? रुक जाओ ठीक है ना। अब देखना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3b, ये 3 को कॉमन ले जाओगे तो बचेगा कितना b प्लस 1 बचेगा ना। तो यहाँ पर कितना निकला भाई आपका 3a प्लस 1। ओ, तो आपको ये बोल दिया है कि ये कॉन्टिन्यूस है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉन्टिन्यूस बोल दिया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कॉन्टिन्यूस बोल दिया, यानी आपका बोल दिया कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगा, बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आया भाई 3a प्लस 1 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट कितना आया 3a प्लस, ये आपका क्या था भाई 0 हो जाएगा, 3b प्लस 3 आएगा, है ना। तो 3b प्लस 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखना हम ए बी का रिलेशन निकाल रहे हैं। अब ये इक्वेशन बन गया। अब क्या करोगे, ये 3 और ये 4 है ना, ये प्लस 1 इधर आएगा, तो यहाँ पर बच गया 3a प्लस 1 इधर आएगा, ये कट गया ना भाई, 1 से 3 कट गया, है ना। यहाँ पर 3b प्लस 1 इधर माइनस 1 यानी प्लस 2 आ गया, है ना। यानी आपका a इक्वल टू 3b प्लस 2/3 हो जाएगा, 3 डिवाइड हो गया, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते, 3 कट गया, b प्लस 2/3 आ गया, यानी भाई a इक्वल टू b प्लस 2/3, यानी ये आपका रिलेशन है ए बी का। ए बी के साथ इक्वल है जब इसके साथ 2/3 ऐड करोगे। तो ये कहानी था आपका 17 नंबर का। ठीक है, चलिए 18 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया, पूरा रिलेशन निकालना था ए बी का, हो गया। चलिए अब हम देखते हैं 18 नंबर। तो आपको क्या बोला है
मैं ये 18 नंबर का क्वेश्चन पूरा लिख देता हूं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा, सॉरी, व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज द फंक्शन डिफाइंड, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई, आपको फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन दिया है यहाँ पर दिया है लैम्बडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पर दिया है 4x प्लस 1, यहाँ पर बोल दिया कि इफ x जो है 0 से बड़ा या तो फिर इक्वल होगा, यहाँ पर बोल दिया इफ x जो है 0 से बड़ा होगा। कॉन्टिन्यूस बोल दिया आपको, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, ठीक है, एट x इक्वल टू 0। और उसी में आपको और एक भी क्वेश्चन पूछा, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आपको वो पूछा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, ये क्या होता है, लैम्बडा होता है ना, लैम्बडा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा, मतलब लैम्बडा का कौन सा वैल्यू में ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होगा 0 पॉइंट में, ठीक है, कोई आपको चेक करना है, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले यहां पर तो दिख रहा है 0 पॉइंट में चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 0 में चेक करते हैं। चलो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यानी 0 से छोटा, 0 से छोटा, यानी ये फंक्शन आ जाएगा लैम्बडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब भाई लिमिट चेंज करोगे, s टेंस टू 0, तो लैम्बडा यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब आपका आ जाएगा c माइनस एच, c 0 है तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस एच आ जाएगा ना। अब भाई 0 बेटा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी लैम्बडा इंटू 0 माइनस 0 यानी 0, ठीक है। क्या आ गया भाई, 0 आ गया। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, यानी 4x प्लस 1। अब मुझे बताओ ये क्या होगा, 0 प्लस ये आपका हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, 4 इंटू 0 प्लस h प्लस 1। अब 0 बिठाओगे तो पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 बचेगा, यानी अलग अलग वैल्यू आया भाई, दूसरा वैल्यू आया। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर LHL और RHL बराबर नहीं हुआ, LHL RHL के साथ बराबर नहीं हुआ। वैसे भी यहाँ पर लैम्बडा का वैल्यू कुछ भी लाओगे तो भी आपका क्या आएगा, 0 आएगा। मान लो यहाँ पर 2 है तो भी 0 आएगा, 3 है तो भी 0 आएगा। तो यहाँ नहीं, आपको यहाँ पर लिखना है कि फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्बडा एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, ठीक है, इसे लिखना है। अब 1 नंबर पॉइंट पे देखते हैं, कॉन्टिन्यूटी चेक करने को बोला है ना, 1 पॉइंट में। चलिए, पहला क्वेश्चन का सवाल हो गया। अब 1 में, ठीक है, तो एट x इक्वल टू 1 पॉइंट में देखते हैं। चलो, अब भाई इसका लेफ्ट हैंड निकालो कि राइट हैंड निकालो। लेफ्ट हैंड में क्या करोगे, 1 से छोटा, राइट हैंड में 1 से बड़ा। तो भाई यहाँ पर तो एक ही ये ही करोगे आप, 0 से बड़ा ये ही फंक्शन कंसीडर करोगे, तो वही आंसर आपका आएगा। आप डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसे नहीं तो बिठा दो लिमिट, नहीं तो चलो करके देखते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा यानी 4x प्लस 1 आएगा। तो भाई इसका वैल्यू तो 1 ही आएगा, करके देखना, ठीक है ना। राइट हैंड लिमिट लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो वही फंक्शन को कंसीडर करोगे 1 से बड़ा, ठीक है, यानी 0 से बड़ा,
है ना। तो ये इसका वैल्यू भी 1 आएगा, चेक करके देखना, ठीक है। यानी 1 1 आया, तो यानी ये फंक्शन क्या हो गया भाई, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, समझ में आ गया, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर एट x इक्वल टू 1। ठीक है, आप लामड़ा का वैल्यू कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लामड़ा का यहाँ पर रखोगे तो फर्क आता है, यहाँ पर कुछ फर्क नहीं, यहाँ पर तो लामड़ा है ही नहीं। ठीक है, आप कुछ भी रख दो। ठीक है, समझ में आ गया। फॉर ऑल लिख देना, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लामड़ा। ठीक है, पूरा क्लियर। चलिए, सब ऐसे ही करना, सब ऐसे ही करना। 8 नंबर हो गया। अब भाई 19 नंबर खुद से ट्राई करके देखना और बताना कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको डायरेक्ट 20 नंबर बताता हूँ। 19 नंबर आपके लिए खुद से ट्राई करो। ठीक है, वहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला कहानी थोड़ा बहुत है, दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो उसको खुद से ही ट्राई करो। 20 नंबर देखते हैं। ठीक है, 20 नंबर देखो, आपको चेक करना है ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। फंक्शन दे दिया आपको f ऑफ x x² माइनस साइन x प्लस 5, कौन सा पॉइंट में भाई, एट x इक्वल टू पाए 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 पॉइंट में चेक करना है। ठीक है, चलो बहुत ही आसान है, वैसे ही करना है। चलो कौन सा पॉइंट में, पाए पॉइंट में, एट x इक्वल टू पाए पाए पॉइंट पे चेक करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखते हो, लिमिट x टेंस टू पाए माइनस पाए से छोटा, तो फंक्शन तो वही है ना भाई, तो फंक्शन तो वही रहेगा। x², यहाँ पर कुछ कंडीशन नहीं दिया है तो वही फंक्शन को आप लोगे। ठीक है, अब x माइनस, तो यहाँ पर चेंज कर दोगे ना, लिमिट s टेंस टू 0, तो पाए माइनस h हो जाएगा, तो ये पाए माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन पाए पाए माइनस h, ठीक है, प्लस 5, ऐसे करना है। चलो अब h 0 डाल दो, 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपको मिल जाएगा पाई स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस साइन पाई मिल जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी वैल्यू इतना मिला। ठीक है, साइन 180 कितना होता है, साइन 0 0, ये 180 भी 0 होगा, ये 0 होगा, यानी आपको पाई स्क्वायर प्लस 5 मिलेगा। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट चेक करो, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस, तो वही करना है x² माइनस साइन x प्लस 5। अब लिमिट s टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपका पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h और प्लस 5। ठीक है, अब साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है ना, साइन 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला कितना होता है भाई, रुक जाओ, यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पर रुक जाओ। साइन यहाँ पर है पाई स्क्वायर, लेफ्ट हैंड में आया आपका पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, राइट हैंड में आएगा देखो, यहाँ पर देखना, ये लिमिट s टेंस टू 0, ये पाई प्लस क्या है, h का होल स्क्वायर है ना, माइनस, अब देखना, अब एक तो फॉर्मूला याद रखो, ये तो आपको पता होगा, साइन पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना। तो अब साइन पाई प्लस h का क्या होगा, माइनस साइन h होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी आपका साइन क्या हो जाएगा, h प्लस 5। यानी भाई ये आप h का वैल्यू 0 0 डाल दोगे तो ये यहाँ पर मिलेगा पाई स्क्वायर, साइन h साइन 0 0 हो जाएगा, और ये आपका प्लस 5 बच जाएगा, तो आपको मिलेगा पाई स्क्वायर प्लस 5, तो बराबर आया। यानी f इज कॉन्टिन्यूअस
एट एक्स इक्वल टू कौन सा पॉइंट था भाई, पाई। ठीक है, यानी फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। चलिए 21 नंबर देखते हैं भाई। 21 नंबर 3 ठो नंबर दिया है, 21 नंबर का 1 ठो बता दूंगा, बाकी सब आप कर सकते हैं। वही कहानी सब LHL RHL वाला है। तो 21 नंबर कर लेते हैं। देख सकते हैं बहुत सारा आपको फंक्शन दिया है, उसका चेक करना है कंटिन्यूस हो रहा है कि नहीं। 21 नंबर का फर्स्ट 3 ठो नंबर है, 1 ठो मैं बता देता हूँ, बाकी सब सेम प्रोसीजर में चलेगा। यहाँ पर है आपका sin x प्लस cos x। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट आपको नहीं दिया है, तो पॉइंट एक आपको चूज कर लेना है, कोई भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, कोई भी एक रियल नंबर। तो मैं यहाँ पर लेट ए बी ए रियल नंबर। ठीक है, लिया। हम यहाँ पर चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू ए में। ठीक है, ए पॉइंट में चेक करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू a माइनस। ठीक है, फंक्शन वही रहेगा sin x प्लस cos x, sin x है ना। ठीक है, अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, तो यहाँ पर साइन x जगह पर क्या हो जाएगा a माइनस एच, और यहाँ पर cos a माइनस एच। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या डायरेक्ट भी आप डाल सकते हो, h जगह पर 0 डाल दोगे तो आपका हो जाएगा साइन ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए हो जाएगा ना। अरे भाई h जगह पर डायरेक्ट 0 डाल दो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यानी आप डायरेक्ट कर सकते हो साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, अब भाई राइट हैंड लिमिट भी कर सकते हो, लिमिट x टेंस टू a प्लस, तो वही फंक्शन को आपको लेना, एक ही तो है। ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x जगह पर क्या लिखोगे a प्लस एच और प्लस कॉस a प्लस एच। 0 डालोगे आप तो वही आपका मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, साइन a प्लस कॉस a, यानी फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। यहाँ पर LHL जो है भाई ये RHL के साथ बराबर हो गया, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। सो f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस, मतलब a जगह पर कुछ भी आप रियल नंबर लोगे तो हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a। ठीक है भाई, तो ये 2 ठो नंबर जो छोड़ा हूं मैं, 21 नंबर 1 ठो बता जाए और 2 ठो बचा है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम 22 नंबर से करेंगे। तो गैस यहीं पे रखते हैं, हम 22 नंबर से हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।